देव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को यह बता रहे थे कि जिन महापुरुष की स्थिति अपने स्वरूप में है उनको फिर संसार की कोई भी दशा विचलित नहीं कर सकती। वो अपने आत्म सत्ता के ऐश्वर्य में ही रहते हैं। फिर तुम और मैं इत्यादि भावना आत्मा में मिथ्या भ्रम से भासती है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही ये बांधव हैं, ये अन्य हैं, यह मैं हूँ इत्यादि मिथ्या दृष्टि अब तुम्हारी नष्ट हुई है। संसार की जो विचार दृष्टि है जिससे जीव नष्ट होते हैं, उसे मूल से काट कर तुम जगत में क्रिया करो। सारा कर्म करो, पर अपनी स्थिति कहाँ पे हो? अपने स्वरूप में। जैसे ज्ञानवान जीवन मुक्त संसार में विचरते हैं, तैसे ही विचरो। भार वाहक की न्यायी भरम में ना पड़ना। खाली बोझा दिमाग पर लेकर नहीं रहना। जहाँ नाश करने वाली वासना उठे, वहाँ यह विचार करो कि यह पदार्थ मिथ्या है, तब वह वासना शांत हो जाएगी। यह बंध है, यह मोक्ष है, यह पदार्थ है, नित्य है इत्यादि गिनती लघु चित्त में उठती है, उदार चित्त में नहीं उठती। उदार चित्त जो ज्ञानवान पुरुष हैं, उनके आचरण के विचारने में देह दृष्टि नष्ट हो जाएगी। ऐसे विचारो कि जहाँ मैं नहीं, वहाँ कोई पदार्थ नहीं, और ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो मेरा नहीं। इस विचार से देह दृष्टि तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। ऐसे ज्ञानवान पुरुष संसार के किसी पदार्थ से उद्वेगवान नहीं होते, किसी पदार्थ के अभाव हुए आतुर भी नहीं होते। ये अब किसकी स्थिति बता रही हैं वशिष्ठ जी? जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, उनको संसार की कोई भी दशा चलायमान नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर रहेंगे तभी दुख सुख व्यापेंगे। अगर बाहर ही नहीं है, इस शरीर पे दृष्टि नहीं है, संसार के किसी पदार्थ पे दृष्टि नहीं है, तो उनके लिए ना दुख है ना सुख है, फिर ना ही बंधन है ना ही मोक्ष है। क्योंकि अपने स्वरूप में तो बंधन है ही नहीं, तो उसके लिए फिर मोक्ष कहाँ होगा? मुक्त तो हम उसको करवाएंगे जो पहले बंधन में होगा। अब विचारवान जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, वो इस प्रकार विचार करते हैं और हमेशा उदार चित्त रहते हैं। वो फिर ज्ञानवान पुरुष संसार के किसी पदार्थ से उद्वेगवान नहीं होते, और ना ही किसी पदार्थ के अभाव से वो आतुर होते हैं। वे चिदाकाश रूप सबको सत्य और स्थित रूप देखते हैं। आकाश की न्यायी आत्मा को व्यापक देखते हैं, और भाई बांधव भूत जात को अत्यंत असत्य रूप देखते हैं। क्योंकि जिस भी परिवार में हैं, जितने भी हमारे संबंध हैं, ये सारे संबंध कैसे हैं? हमारे कर्मों का भुगतान करने के लिए हैं। कर्मों का भुगतान करने के लिए हम आपस में संबंध रूप में जुड़े हैं। अगर वहाँ पे माया आगे आती है, मोह आसक्ति होती है, तो वहाँ पे हमारा बंधन हो जाता है।
और अगर हम देखते रहते हैं, विचार करते हैं और तत्वज्ञ गुरुदेव की शरण में हैं, तो हम इस संसार के मोह माया के बंधन को काटकर हम आगे भी निकल सकते हैं। फिर कैसे रहते हैं? आकाश की न्यायी आत्मा ही है, सर्वव्यापक वही आत्मा है। फिर ये संबंध में वो महापुरुष नहीं जुड़ते, ना ही वहाँ रुकते हैं। उनको वो फिर कैसे लगते हैं? असत्य रूप। नाना प्रकार के अनेक जन्मों में भरम से अनेक बांधव हो गए। वास्तव में त्रिलोकी और बांधवों में भी बांधव नहीं है, बांधव वही है। वास्तव में त्रिलोकी और बांधवों में भी बांधव वही है, अपना स्वरूप। हमें किस नाते से ये संबंध अच्छे लग रहे हैं? अगर वो साक्षी ही ना हो, वो कुटस्थ ही ना हो, तो देखो ये शरीर वहीं मुर्दा हो जाता है और इसको जला के आ जाते हैं, संस्कार कर देते हैं इसका। पर जब तक वो सत्य स्वरूप इस पिंड के अंदर, वैसे वो अंदर बाहर दोनों है, पर जैसे इसकी त्रिपुटी टूटती है तो देखो इस शरीर का, इन इंद्रियों का कोई वजूद नहीं है हमारे लिए। फिर उसका वहीं संस्कार किया जाता है। तो ये किसके नाते से प्यारा लग रहा है? जैसे हम उदाहरण भी लेते हैं कि एक मैला कुचैला बच्चा जा रहा है जिसके कपड़े बहुत खराब हैं, और वो बच्चा खेल कूद में मस्त है और सामने से ट्रक आ रहा है, उस बच्चे का ध्यान नहीं जा रहा, तो हम उसको कैसे पकड़ के खींच लेते हैं एकदम। अब भले ही हम चाहे उसको हम हाथ भी लगाना ना पसंद करें, उसके कपड़े इतने मैले हैं, पर अब हमने उसको फटाफट खींच लिया, तो किसके नाते से खींचा हमने उसको? वो आत्मा के नाते से, उस स्वरूप के नाते से। अब शरीर के नाते से नहीं खींचा उसको। अब यही कह रही हैं वशिष्ठ जी भी, वास्तव में त्रिलोकी में और बांधवों में भी वही बांधव है, वही अपना स्वरूप साक्षी एक रस है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे जीवन मुक्त वर्णन नाम 18वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रसंग पर एक पुरातन इतिहास है जो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा है, सो सुनो। इसी जम्बू द्वीप के किसी स्थान में महेंद्र नाम एक पर्वत है। वहाँ कल्प वृक्ष था और उसकी छाया के नीचे देवता और किन्नर आकर विश्राम करते थे। उस पर्वत के बड़े शिखर बहुत ऊंचे थे और ब्रह्मलोक पर्यंत गए थे, जिन पर देवता सामदेव की ध्वनि करते थे। किसी और जल से पूर्ण बड़े मेघ विचरते थे, कहीं पुष्प से पूर्ण लता थी और कहीं जल के झरने बहते थे और कंदरा के साथ उछलते मानो समुद्र के तरंग उठते थे। कहीं पक्षी शब्द करते थे, कहीं कंदरा में सिंह गरजते थे, कहीं कल्प और कदम्ब वृक्ष लगे थे, कहीं अप्सरा गण विचरती थी, कहीं गंगा का प्रवाह चला जाता था और किसी स्थान में महासुंदर रमणीय रतनमणि विराजते थे। वहाँ गंगा के तट पर एक उग्र तपस्वी स्त्री संयुक्त तप करता था और उसके महासुंदर 2 पुत्र थे। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तो पुणायक नामक पुत्र ज्ञानवान हुआ, पर पावन अर्ध प्रबुद्ध और लोलुप अवस्था में रहा।
अब क्या बता रहे हैं, जो वहाँ तपस्वी तप करते थे वो अपनी पत्नी सहित वहाँ रहते थे। उनके 2 बेटे थे। अब 2 पुत्र थे और कुछ काल हुआ तो पूर्णायक नामक पुत्र ज्ञानवान हुआ। एक पुत्र उनका ज्ञानवान हो गया जिसका नाम पूर्णायक था, और दूसरा पुत्र उन जो अर्धप्राबुद्ध था, पूरा ज्ञानवान ना हुआ और लोलुप था, विषयों में वो फंस जाता था। जब काल चक्र के फिरते हुए कई वर्ष व्यतीत हुए तो उस दीर्घ तपस्वी का शरीर जर्जरीभूत हो गया और उसने शरीर की क्षण भंगुर अवस्था देखकर चित्त की वृत्ति देह से विरक्त अर्थात विधेय होने की इच्छा की। निदान दीर्घ तपा की पृष्ठक का कलना रूप शरीर को त्यागती भई। जैसे सर्प केंचली को त्याग दे, तैसे ही पर्वत की कंदरा में जो आश्रय था उसमें उसने शरीर को उतार दिया, वो जो तपस्वी रह रहे थे, और कलना से रहित अचेत्य चिन्ह मात्र सत्ता स्वरूप में स्थित हुआ, और राग द्वेष से रहित जो पद है उसमें वो प्राप्त हुआ। जैसे ध्रुव आकाश में जा स्थित हो, तैसे ही चिदाकाश में वह स्थित हुआ। तब मुनीश्वर की स्त्री ने भर्ता का शरीर प्राणों से रहित देखा, और जैसे दंड से कमल काटा हो तैसे ही चित्त बिना शरीर देखती भई। निदान चिर पर्यंत योग कर्म करके उसने अपना शरीर प्राण और पवन को वश करके त्याग दिया। अब उस तपस्वी की स्त्री ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया योग के द्वारा, और जैसे भंवरा कमलनी को त्यागे तैसे ही शरीर त्याग कर भर्ता के पद को प्राप्त हुई। जैसे आकाश में चंद्रमा अस्त होता है और उसकी प्रभा उसके पीछे अदृष्ट होती है, तैसे ही दीर्घ तपा की स्त्री दीर्घ तपा के पीछे अदृष्ट हुई। अब उन तपस्वी का क्या नाम है? दीर्घ तपा। जब दोनों विधेय मुक्त हुए तब पुर्यक जो उनका बड़ा पुत्र था, उनके दैहिक कर्म में समाधान होकर कर्म करने लगा। पर पावन माता पिता बिना दुख को प्राप्त हो शोक करके उसका चित्त व्याकुल हो गया। अब दीर्घ तपा का जो बड़ा पुत्र था वो ज्ञानवान था, तो उसने उनका संस्कार किया, और जो छोटा पुत्र था पवन, और वो कैसा था? वो बिना ज्ञान के था, अभी ज्ञान उसमें पूरा नहीं था, तो उसको शोक हो रहा था, वो व्याकुल हो रहा था और वन कुंजों में भरमने लगा। पुण्यक जो माता पिता की देह आदिक क्रिया करता था, जहाँ पावन शोक से विलाप करता था, आया और भाई को शोक संयुक्त देखकर पुण्यक ने कहा, हे भाई, शोक क्यों करते हो? जो वर्षा काल के मेघवत आंसुओं का प्रवाह चला जाता है। यह बुद्धिमान तुम जिसका शोक करते हो, तुम्हारे पिता और माता तो आत्मपद को प्राप्त हो गई हैं, क्योंकि वो अब विधेय मुक्त हो गए। जीते जी वो जीवन मुक्त थे और आत्मपद को प्राप्त हो गए हैं, जो मोक्ष पद है।
वही सब जीवों का स्थान है और ज्ञानवानों का वही स्वरूप है। यद्यपि सबका अपना आप स्वरूप एक ही है, तो भी ज्ञानवान को इस प्रकार भासता है और अज्ञानी को ऐसे नहीं भासता। वे तो ज्ञानवान थे और अपने स्वरूप में प्राप्त हुए हैं। उनका शोक तुम किस निमित्त करते हो? यह क्या भावना तुमने की है? संसार में जो शोक मोक्षदायक है वह तू नहीं करता, और जो शोक करने योग्य नहीं वह करता है। अब ये कौन समझा रहा है? छोटे भाई को। जो बड़ा भाई था पुण्यक, उसके कोई पुण्य कर्म जागे थे कि वो ज्ञानवान हो गया। तो वो यही समझा रहा है कि माता पिता अब उस मोक्ष पद में स्थित हो गए हैं जो सभी चाहते हैं। वो विधेय मुक्त हो गई हैं। तो तू क्यों विलाप कर रहा है? ना वह तेरी माता थी, ना वह तेरा पिता था, और ना तू उनका पुत्र है। कई तेरे माता पिता हो गए और कई पुत्र हो गए हैं। असंख्य बार तू उनका पुत्र हुआ है और असंख्य पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए हैं, और अनेक पुत्र मित्र बांधवों के समूह तेरे जन्म जन्म के बीच गए हैं। जैसे ऋतु ऋतु में बड़े वृक्षों की शाखाओं में फल होते और नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही जन्म होते हैं। तू कहे को पिता माता के स्नेह में शोक करता है। जो तेरे सहस्त्रों माता पिता होकर बीत गए हैं, उनका शोक काहे को नहीं करता? जो तू इस जन्म के बांधवों का शोक करता है, तो उनका भी तू शोक कर। अब जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया था, मोह उपजा था जब अर्जुन जी को, तो वो युद्ध से पहले ही वो अपने बांधवों के मोह में अपने शास्त्र छोड़कर खड़े हो गए थे। तब कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया था कि ये तेरे अब के बांधव नहीं है। अब जैसे यही पुण्यक वो बता रहा है छोटे भाई को कि जैसे एक वृक्ष पे कितनी बार फल लगते हैं, ऐसे तो कितनी बार जन्म ले चुका है और कितने माता पिता छोड़ चुका है, और उन्होंने भी कितनी बार जन्म लिया, और तेरे जैसे कितने पुत्र उन्होंने छोड़े हैं। अब वो तो विधेय मुक्त हो गई हैं, पर तू शोक में क्यों उलझ रहा है? हे महाभाग, जो परपंच तुझको दृष्ट आता है वह सारा जगत भ्रम है। यही चल रहा है इस संसार में। इसी में ही आज तक हम भी फंसे हुए थे। परमार्थ में ना कोई जगत है, ना कोई मित्र है, और ना कोई बांधव है। जैसे मरुस्थल में बड़ी नदी भासती है, परंतु उसमें जल का एक बूंद भी नहीं होता। वो मृग तृष्णा का जल अब दिख तो रहा है, पर वहाँ है ही नहीं। तैसे ही वास्तव में जगत कुछ नहीं है। अब कैसे कह रही हैं कि परमार्थ में ना कोई जगत है, ना कोई मित्र है। परमार्थिक सत्ता में वो स्टील है, स्टील की चादर है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अब जहाँ पे कुछ नहीं है, अब चादर के साथ कौन सा व्यवहार होगा? व्यवहार वहाँ हो ही नहीं सकता उस चादर के साथ। अब ऐसे बड़ा भाई समझा रहा है, कोई मित्र नहीं है, कोई बांधव नहीं है। ये तो खाली हमें भास से, कैसे भास गया हमें? जैसे मरुस्थल का जल भास गया। जब एक बार हम देख कर आ गए
कि ये कल्पना है नहीं, मिथ्या है, झूठ है, तो फिर हम दोबारा थोड़ी उसके पास जाते हैं। बड़े बड़े लक्ष्मीवान जो छत्र चामरों से संपन्न शोभते हैं वे विप्रेय होंगे, क्योंकि यह लक्ष्मी जो चंचल स्वरूप है कई दिनों में अभाव हो जाती है। देखो, कभी एक जैसी स्थिति नहीं रहती, कभी धूप है तो कभी छाया है, कभी धन है तो कभी धन नहीं है। हे भाई, तू परमार्थ दृष्टि से विचार देख, ना तू है और ना जगत है। यह दृश्य भ्रांति रूप है, इसको हृदय से त्याग। इसी माया दृष्टि से बार बार उपजता है और विनष्टा है। यह जगत अपने संकल्प से उपजा है, इसमें सत्य पदार्थ कोई नहीं। हम जैसा संकल्प छोड़ते हैं वैसा ही हमें फिर भासने लगता है। अज्ञान रूपी मरुस्थल में जगत रूपी नदी है और उसमें शुभ अशुभ रूपी तरंग उपजते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं। अब उपजे कहाँ से? उस नदी में से ही। लहर बुदबुदे कहाँ से निकले? उस नदी में से, उस समुद्र के जल से। और वो विंशे कहाँ पर खत्म, कहाँ पे हुए, लय कहाँ पे हुए? उसी जल में। तो जो ये तरंग और बुदबुदा बना तो उसका क्या स्वरूप था? वही जल। आकार रूप में हमें दिख रहे थे ना, अलग अलग उपाधि रूप में हमने अलग अलग देखा ना, पर सत्य क्या था? जल। जल के अलावा और कुछ सत्य नहीं था। अब ऐसे ही वो बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है, ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने हमें भी समझाया कि इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। इसमें सत्य पदार्थ कोई भी नहीं। जो ये जगत हम देख रहे हैं, मोह माया वाला देख रहे हैं, ये खाली अज्ञान के कारण हमें वो मरुस्थल का, मृग तृष्णा का जल दिख रहा है। वास्तव में वहाँ जल है ही नहीं, और ये शुभ अशुभ की अपनी लहरें हैं और वही नष्ट हो रही हैं। वास्तव में क्या है? वही सत्ता, वही ब्रह्म। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे पावन बोध वर्णन नाम 19वां सर्गा समापत। अब 19वें सर्गे में बड़े भाई ने छोटा भाई जो पावन था उसको बोध दिया, ज्ञान दिया। फिर इसको हम कल आगे लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।